सीलिंग का हाइट ताकि पता ही नहीं चले। अगर आप लोग को पता है अपार्टमेंट्स में हाइट डिफरेंस कितना होता है, मुंबई के अपार्टमेंट्स के हाइट बहुत ही छोटे हैं। अनटिल अनलेस यूर इन अ बंगलो, आपका बहुत बड़ा घर है, फार्म हाउस टाइप का, सीलिंग 12 से 13 फीट तक ही होता है एंड वो 6 फीट का था। और बेड का हाइट आपको पता है 4 से 4.5 फीट का होता ही है। वो पार्शियल हैंगिंग था, यहाँ पे ऐसे वी शेप का मार्क्स था। ये थोड़ा लीगल टर्म्स में बात कर रही हूँ मैं। अगर आपने फोटोज देखा है या कुछ और वीडियोज देखा है, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो पहले दिन से ना फोटोज देख के पब्लिक ने हल्ला मचाया था कि ये सुइसाइड तो हो ही नहीं सकता है। पहले तो वो कर नहीं सकता इंसान, सेकंड वो शायद मर्डर है, शायद प्रेशराइज किया गया, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा था, थर्ड चीजें ना मैच नहीं कर रही थी। ना उनके रूम में स्टूल था, ना सुइसाइड नोट था, ना ऐसा कोई मैसेज किया है किसी को लास्ट में कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ हूँ, कोई बयान नहीं दे रहा था। सब आके टूट पड़े कि सुइसाइड है, सुइसाइड है। घर वाले मानने को तैयार नहीं, चुप बैठे थे इतना टाइम से, क्योंकि हाँ इट वॉज अ वेरी ट्रिमेंडस ह्यूज ग्रीफ फॉर देम। एंड अभी तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्यों चुप थे, दे वर गैदरिंग द एविडेंसेस। एंड इसके बाद ना धीरे धीरे पन्ने खुलते गए। जो बंदा जर्नल्स लिखता था, डायरी जो लिखते हैं ना, वो अगर सुइसाइड नोट नहीं लिख के जाते, दैट्स अ बिग थिंग। अगर एटलीस्ट कंप्यूटर में भी आप कुछ लिख लो, फोन में भी कुछ लिख लो, अभी तो फोन में भी नोट्स आते हैं, सबके फोन में नोट्स है, वहां पे भी कुछ लिख लो, मैसेज कर दो किसी को, या डायरी में बाकायदा आप नोट लिख के जाओ, तो वो होता है सुइसाइड। ऐसे तो कोई भी लटका के आपको फांसी में टंगा सकता है, कोई भी खून करके आपको चला जा सकता है, यू नेवर नो वो सुइसाइड है, किसी ने मार दिया है, किसी ने किया है। एंड अभी अभी धीरे धीरे ना वीडियोज आर कमिंग जब बयान ऐसे बदल रहे। एक बंदा बोल रहा है कि मैंने उनको उतारा है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैंने उतारा है, अब तीसरा बंदा आके बोल रहा है वो पहले से बेड पे लपेटे हुए थे, उनका बॉडी जो भी था, एंड फिर वी टुक इट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के भी कुछ अलग अलग थ्योरीज है। पहले तो जाने वाले थे नानावती, फिर चले गए कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल के बारे में आप लोग को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पता ही है। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस है, परवीन बाबी, दिव्या भारती, जिया खान, श्रीदेवी का तो छोड़िए, वो तो बाहर हुआ था, वो भी अननेचुरल डेथ था, सारा कुछ कूपर हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी तक तो पब्लिक को दिखाया नहीं जा रहा था, घर वालों के पास भी रिपोर्ट्स नहीं है। जिसका बेटा चला गया उसके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं डेथ का टाइमिंग क्या है, कब हुआ था। अब जब अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया, वहां पे अननेचुरल डेथ लिखा है, डेट दिया है 13 जून, एंड टाइम नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई टाइम नहीं है। 5 डॉक्टर्स के साइन है, नीचे साइन किया गया है, एंड बाकायदा पोस्टमार्टम का टाइम दिया है रात के टाइम पे 12 से लेके 1 या 1:30 बजे तक। पोस्टमार्टम का एक रूल्स होता है, सनसेट के बाद जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 PM वर्ल्ड वाइड, आप पोस्टमार्टम क्या बॉडी को डेथ का कुछ भी रिलेटेड आप छू तक नहीं सकते हो। चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप कुछ भी हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, इट्स इलीगल। तो वो रात को पोस्टमार्टम कैसे हुआ और 1 घंटे में पोस्टमार्टम कैसे हो सकता है? बॉडी में इतने सारे मार्क्स थे, हाथ में मार्क्स है, यहाँ पे फटा हुआ है, यहाँ पे पूरा दाग है, पैर ऐसे टूटा हुआ है। जो लोग सुइसाइड थ्योरीज को फॉलो करते हो या आप लोगों ने देखा हुआ है कि सुइसाइडल डेथ्स कैसे होता है, बहुत जन, मैंने फॉरेंसिक का प्रॉपरली वीडियोस देखा है, फॉरेंसिक डॉक्टर्स के जितने भी यूट्यूब चैनल है या थ्योरीज है, उनके ना यहाँ पे मार्क्स का ना एक यू शेप बनता है, उनका वी था, मतलब somebody has strangulated him। तो वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है स्ट्रैंगुलेशन ड्यू टू एस्फेक्सिया। तो ये क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता कि उस बंदे ने फांसी ही लगाया है या किसी ने मारा है। ये कोई क्लियर कुछ बताया नहीं जा रहा है, पब्लिक डोमेन पे आ ही नहीं रहा है। ये सब मिलके आवाज नहीं उठाते ना, तो इसको केस को दबा दिया जाता, सुइसाइड बोल के ऐसे बंद करके डब्बे में वो लोग रख देते, एंड अब तक तो वो आप दूसरा केस पे लग भी जाता है। और कोविड का टाइम है, किसी को पता भी नहीं चलता। अब तो धीरे धीरे बहुत सारे न्यूज बाहर आ रहे, एवरीबडी इज जंपिंग इन, एंड थैंकफुली 9 जुलाई से ईशकरण सिंह भंडारी, स्वामी जी, उनकी पूरे टीम, सब ने मिलके इतना सपोर्ट किया। अर्नब गोस्वामी वाज देयर, कंगना रनौत वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स हु स्टार्टेड पुटिंग अप फैक्ट्स इनटू एक्शन कि नेपोटिज्म हो सकता है, मूवी माफिया हो सकता है, बॉलीवुड कैम्प्स हो सकता है, बहुत अलग अलग जगह से उनको टारगेट किया गया। अगर ये अबैटमेंट टू सुइसाइड भी है, देयर आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ टारगेटिंग एंड स्ट्रैंगुलेटिंग अ पर्सन टू डेथ। कोई ऐसे हंसता खिलता इंसान जाके उठ के मर्डर नहीं कर लेगा अपना खुद का। एंड जो थ्योरीज है कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, डिप्रेशन में थे, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और उनके जो डॉक्टर है, 2 डॉक्टर्स, दे हैव गिवन प्रॉपर स्टेटमेंट्स टू बरखा दत्त, जो जर्नलिस्ट है, जो सिर्फ मूवी माफिया के लिए ही लिखती है, और शी इज एन एंटी हिंदू
काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, तो उनका एजेंडा ही वो है। उनका बहुत सारा कंट्रोवर्सीज जो रहा है, उनके पास चैनल में आके शी हैज़ गिवन अ वॉइस रिकॉर्डिंग कि मेरा पेशेंट था सुशांत सिंह राजपूत, ही वॉज सफरिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, ही वॉज मैड, ही यूज्ड टू हैलुसिनेट, उनको मैं ड्रग्स देती थी, ही वॉज बियॉन्ड कंट्रोल, एंड रिया चक्रवर्ती को उन्होंने आके देवी बना दिया कि उनके 1 पॉइंट टारगेट एंड 1 पॉइंट सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही थे। फैमिली तो दूर दूर तक उनके साथ नहीं रहते थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, फैमिली का कोई हिस्सा ही नहीं था, फैमिली का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था उनके लाइफ में। अब अगर आपको धीरे धीरे ये सब जानना है, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट।